रावी नदी पर निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है। रावी नदी पे निर्मित सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध कौन सा है? तो ये है रंजीत सागर बांध है। ये है रंजीत सागर बांध जो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा के पास जो थीम गांव है उसके पास में है, इसीलिए इसे थीम बांध भी कहा जाता है। ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब और जम्मू कश्मीर, पंजाब और जम्मू कश्मीर सीमा सीमा के पास के गांव। गांव जो थीम गांव कहा जाता है, थीम गांव, थीम गांव उसी के पास में है ये रंजीत सागर बांध। इसीलिए इसे जमशेद, इसीलिए इसे थीम बांध भी कहा जाता है, थीम बांध के नाम से भी जाना जाता है, थीम बांध। कभी कभी एग्जाम में थीम बांध भी आ सकते हैं, तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि रंजीत सागर बांध को थीम बांध के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी होती है 26 मील 385 यार्ड, 26 मील 385 गज भी कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमबर्गर प्रभाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हैमबर्गर प्रभाव को किस नाम से जाना जाता है अन्य? तो ये है कोलोराइड शिफ्ट। हैमबर्गर प्रभाव को अन्य कोलोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो हृदय प्रणाली है, जो ये जो है हृदय प्रणाली है, इसे कोलोराइड शिफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगा कि भारत का जो टाइगर स्टेट राज्य है वो मध्य प्रदेश को कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव डूब जाएगा, एक नाव डूब जाएगा जब यह अपने के बराबर जल को विस्थापित करेगा। एक नाव जब कब डूबेगा? जब वो अपने के बराबर जो जल को होगा विस्थापित करेगा। तो ये वजन, जब वजन होगा तब ये डूबेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ना खत्म होने वाली कहानी, ना खत्म होने वाली कहानी एक आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? ना खत्म होने वाली कहानी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये है वीपी सिंह की आत्मकथा है, वीपी सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और ये कहानी, ये जो आत्मकथा है ना खत्म होने वाली कहानी, ये महेश भट्ट ने लिखी है, महेश भट्ट ने, महेश भट्ट ने ये आत्मकथा लिखी है, ना खत्म होने वाली कहानी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कौन सा, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। फर्स्ट है, अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था। हड़प्पा सभ्यता में जो था अश्व बलि उनके लिए ज्ञात था, तो ये बिल्कुल गलत है, गलत कथन है। सेकेंड है, गाय उनके लिए पवित्र थी, ये भी गलत कथन है। ऑप्शन सी है, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी, तो ये बिल्कुल सही है। जो हड़प्पा सभ्यता में जो था पशुपति की पूजा की जाती थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर। और जो 24वें तीर्थंकर थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, वो थे महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ये वास्तविक संस्थापक है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म में कुल टोटल जो है 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव,
23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ और 24वें थे महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड बुखार का कारण है। टाइफाइड बुखार का कारण क्या है? तो टाइफाइड बुखार का कारण है फफूंद। टाइफाइड बुखार का कारण है फफूंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फफूंद मतलब वो जो जहाँ पे जो होता है अत्यधिक जो जहाँ पे नमी की कमी होती है वो मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा पनपता है ये, जैसे कि बाथरूम की दीवारें हो गई या फिर खिड़की की जो बगल की ट्रिम होती है वो हो गई, उस पर ज़्यादा पनपता है ये फफूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या क्या है? मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इनमें से कौन सी नदी है जो जर्मनी में बहती है? तो ये हो गई डेन्यूब। डेन्यूब नदी है जो जर्मनी में बहती है, जिसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। 2850 किलोमीटर। ये डेन्यूब नदी जो जर्मनी में बहती है, डेन्यूब नदी जिसकी लंबाई है 2850 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किटी हॉक क्या है? किटी हॉक क्या है? किटी हॉक क्या है? तो किटी हॉक एक लड़ाकू विमान है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रणाली की डाटा संग्रह प्रणाली है? एक कॉम्पैक्ट डिस्क है जो किस प्रकार की डाटा संग्रह प्रणाली है? तो वो है इलेक्ट्रिकल डाटा संग्रह प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए होता है? तो ये होता है एड्स एंटीबॉडी। एड्स एंटीबॉडी निदान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी है, ये बी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एड्स एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो ये तो आप सभी को मालूम होगी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो ये होती है ओवम। ओवम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ये तो सबसे बड़ी कोशिका हो गई। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? तो वो होती है तंत्रिका। सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी तंत्रिका हो गई। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो गई? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ओवम, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, ओवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को किसके अभाव में असंतुलित आहार नहीं माना जाता है? दूध को किसके अभाव में असंतुलित आहार नहीं माना जाता है? तो ये है आयरन और विटामिन ए के अभाव में। आयरन और विटामिन ए के अभाव में अब दूध को संचालित आहार नहीं माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ शरीर में कम हो जाता है? निर्जलीकरण के दौरान कौन सा पदार्थ जो है मानव शरीर में कम हो जाता है? तो वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट जब किसी मानव के शरीर में पानी और तरल पदार्थ जो कम हो जाती है, अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में कम हो जाती है, तो निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण जो कैल्शियम फॉस्फेट होती है जो शरीर में कम हो जाती है, कैल्शियम फॉस्फेट। तो अभी का क्वेश्चन इतना ही तक अभी तक। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आप लोग अच्छे से क्लास को इसी तरह लास्ट तक देखा कीजिए और अच्छे से क्लास को किया कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।